हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं इंस्ट्रक्शन सेट। तो इससे पहले वीडियो में हम लोग देखे थे एड्रेसिंग मोड ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। अब अभी हम लोग देखने वाले हैं इंस्ट्रक्शन सेट। तो आपको बताया है कि जस्ट ये दोनों क्या आपस में रिलेटेड है, वहां पे किस तरह से कितने डिफरेंट बेस से हम लोग क्या इनपुट को प्रोवाइड करते हैं और उसको हम लोग एड्रेसिंग मोड में देखते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक के यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट मतलब कितना तरह का इंस्ट्रक्शन सेट होता है। डेट मीन्स हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, मूव करते हैं या फिर कॉल रिटर्न एनीथिंग, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन होता है। सारा इंस्ट्रक्शन को क्या एक सेपरेट ग्रुप में बांटा गया है, वही ग्रुप को हम लोग देखने वाले। इससे पहले हम लोग 8085 माइक्रो प्रोसेसर में भी देखे थे इस सारे को। ठीक है, बात आता है कि इंस्ट्रक्शन सेट। तो इंस्ट्रक्शन सेट मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के सेट को हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। अब यहाँ पे जितना देखें इंस्ट्रक्शन ही हम देखेंगे, जो भी हम लोग प्रोग्राम में इसका यूज करते हैं, जो भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं उसमें क्या इसका यूज किया जाता है। तो कोई भी एक मशीन है जहाँ पे आईसी लगा रहता है तो उसमें कुछ न कुछ प्रोग्रामिंग किया रहता है। वो ऑटोमेटिक वर्क नहीं करता है, बल्कि उसमें क्या प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं अपने स्क्रीन, जो आपका मोबाइल है, मोबाइल भी क्या है, एक आपका बोला जाए तो सिस्टम है। इस सिस्टम में आपका इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर सभी लगे हुए हैं। अब बात आता है कि माइक्रो प्रोसेसर काम करता है अपने जगह पे। मेमोरी जो लगा हुआ है आपका 16 जीबी का होगा, चाहे तो आपका 20 या 32 का होगा या 64 का होगा, 128 का होगा, एनीथिंग। सब रैम होगा, 2 जीबी रैम होगा, 3 जीबी रैम होगा, 4 जीबी रैम होगा, आपका 6 जीबी रैम होगा, 8 जीबी रैम होगा। ठीक है, बहुत लोग हो सकता है कि लैपटॉप पे आप देख रहे हो इस वीडियो को। तो ये क्या है, बस इस हम लोग को डेली लाइफ में एग्जांपल लेना। तो इसमें जो काम हम लोग कमांड करते हैं, जिसमें कहते हैं 2+2 को ऐड करो, तो क्या मोबाइल भी 2 समझता है क्या? नहीं, मोबाइल में जो माइक्रो प्रोसेसर लगा है तो वो 2 नहीं समझता, बल्कि वो बाइनरी कोड समझता है। इस तरह से प्रोग्रामिंग किया हुआ वहां पे रहता है कि अगर हम कुछ भी बोले तो यही समझे, वो डायरेक्टली वे में समझता है। और वो आउटपुट भी देता है, तो एक कन्वर्टर लगा रहता है जो कि उसको चेंज करके हमको आउटपुट, जिस लैंग्वेज में हम इनपुट देते हैं वही लैंग्वेज हमको आउटपुट भी प्राप्त होता है। अगर हम लोग डेसिमल नंबर में कोई चीज अगर इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट भी मेरा क्या डेसिमल नंबर में ही रिसीव होगा। तो इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन सेट बहुत सा होता है। ये आपका यूनिट 6 में पढ़ना, शायद यूनिट 6 का लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि यूनिट 6 में आपका एड्रेसिंग मोड और इंस्ट्रक्शन सेट 2 ही पढ़ना था। तो हम लोग एड्रेसिंग मोड देख चुके हैं, तो इंस्ट्रक्शन सेट अभी हम लोग देख रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन सेट में है टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट, जिसमें टाइप जो है कितना तरह का है वो देख लीजिए। तो आपको यहाँ पे डेटा ट्रांसफर ग्रुप है, अरिथमेटिक ग्रुप है, लॉजिकल ग्रुप है, बूलियन एंड बीट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन है। तो इसमें अगर देखा जाए आपको, तो आप डेटा ट्रांसफर ग्रुप पार्ट बहुत अच्छा से हम बताए हैं। वहां पे शायद लगभग हाफ एन आवर का वीडियो है, वहां पे अवेलेबल है। अरिथमेटिक ग्रुप का भी एक अलग सेपरेट ग्रुप है, इसका भी। तो ये 3 यहाँ पे हम तो ज्यादा बताएंगे नहीं, क्योंकि एज इट इज जो कम वहां पे, यहाँ पे बस इसमें जो डिफरेंसेस है माइक्रो कंट्रोलर में और जो डिफरेंसेस जो दोनों के बीच में है माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में, बस उस डिफरेंसेस को हम बताएंगे यहाँ पे। बाकी ये थोड़ा सा इस चीज को भी आप पढ़े हुए हैं, बल्कि यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया। तो चलिए ये 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको हम 3 देखने वाला, डेटा ट्रांसफर ग्रुप, अरिथमेटिक ग्रुप और लॉजिकल ग्रुप। तो डेटा ट्रांसफर ग्रुप जो आपको फर्स्ट है, तो इसमें क्या, इसमें कुछ डेटा को ऐड, सब्ट्रैक्ट या फिर एनीथिंग कोई ऑपरेशन नहीं करना। इसका काम क्या रहता है कि सिर्फ डेटा को मूव करवाना एंड डेटा को ट्रांसफर करवाना, यानी कितने तरीका से हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा ट्रांसफर ग्रुप। तो बस इसका कुछ एग्जांपल आपको नोट्स कॉपी में दिया गया है, उस एग्जांपल को आप लोग देखिएगा, आपको इजी वे से सारा कुछ समझ में आएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं, इसका मेन एग्जाम्पल जो आपका मूव है, उस टाइम भी हम 3 4 5 बताए थे। तो इसमें आपको मूव है, एक मूव आपका सी है, जो कोड आपका जहां से एक्सेस किया जाएगा, एक मूव एक्स है, उसके बाद आपका और है पुश है, इस तरह से पॉप है। ये सब क्या एक इंस्ट्रक्शन है, जो कि आपका ऐसा सिंपल इंस्ट्रक्शन है, जो कि ये डेटा ट्रांसफर ग्रुप में डेटा को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। अगर आपसे हम बोल दिया जाए कि ऐसा, अगर आपको बोल दिया जाए कि ये यहाँ पे ऐसा साइन लगा दिए, मूव है ये ऐसा साइन लगा दिए, और यहाँ पे आपको लिख दिए डेटा,
क्या लिख दिए, सिंपली डेटा लिख दिए। तो आपको समझना यहाँ पे क्या है, मूव लगा हुआ है, ऐसा मूव, तो ये किसका है, तो ये आपको समझना, इसका मतलब क्या, यहाँ जो डेटा होगा वो क्या यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, यानी मूव हो रहा होगा, डेटा को मूव कर रहा होगा। बाकी इसका और कोई काम नहीं है, कोई भी ऑपरेशन नहीं करेगा, अर्थमेटिक्स ऑपरेशन कुछ परफॉर्म नहीं करेगा, ना कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये सिर्फ डेटा को ट्रांसफर करने का काम करेगा। तो अगर आपसे हम पूछे कि ये कौन सा एड्रेसिंग मोड है, तो आपको बताया कि जहां पे हस लगा रहेगा ये इमीडिएट का शो करता है, किसका, इमीडिएट का। तो ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के साथ एक डेटा ट्रांसफर ग्रुप है, क्योंकि डेटा को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। इसी मूव में आपको आपका मूव एक ए डेटा आएगा, बहुत सा आपको ए हस आर एन आएगा, आर एन की जगह पे आप लिख सकते हैं R0 से R7 तक, ठीक है। तो ये कौन सा एड्रेसिंग मोड है, तो आप बोलेगा सर रजिस्टर टू रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, ठीक है। तो ये एड्रेसिंग मोड आपको बताया हुआ, ये सब आप देखिएगा, सब समझ में आएगा आपको, कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन इसमें नहीं है कि जो आपको ना समझ में आएगा। अगर आपसे ऐसा पूछ दे कि यहाँ पे आपको मुझे मूव ए यहाँ पे लगा दे @, अब यहाँ पे @ लगाया तो कौन सा मतलब आपका हो गया, ये कौन सा हो गया, तो ये आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को शो करता है। अब इनडायरेक्ट एड्रेस मोड आपको बताए थे कि R0 रजिस्टर 0 और रजिस्टर R1, इसके अलावा कोई और रजिस्टर को आप यूज नहीं कर सकते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। तो चाहे इसकी जगह पर R0 होगा, नहीं तो R1 का वैल्यू आपको दिखाएगा। तो ये कौन सा एड्रेसिंग मोड है, तो एड्रेसिंग मोड है। ये क्या कर रहा है, डेटा को क्या कर रहा है, यहाँ पे जो भी इस मेमोरी लोकेशन पे डेटा होगा उसको क्या कर रहा है, ये ट्रांसफर कर रहा है, कहाँ, एक्यूमुलेटर के पास। तो ये क्या है, आपका डेटा ट्रांसफर है, ठीक है। इसी तरीका से आप वहां पे देखिएगा, और बहुत सा आपका हो सकता है कि ये आपका तो मूव के लिए हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं मूव एक्स के लिए, जो आपका एक्सेस कोड जो हम वहां पे यहाँ पे सीस के द्वारा ये एक्सेस करता है। तो ये जब मूव के लिए हम बताए थे, तो आपको वहां पे बताए थे कि इसके साथ आपको कोड लगा रहेगा और डीपीटीआर पॉइंटर के लिए यूज किया जाएगा। तो अगर यहाँ पे आपको बोल देते हैं मूव सी, अब मूव सी है तो इसके हम लगाए थे @ यहाँ लगा DTPR यानी डेटा पॉइंटर रजिस्टर, या यानी इस तरह से यहाँ पे कोड है। सॉरी यहाँ पे देखिएगा, इसी तो कोड हुआ इसका, ये मूव सी तो कोड हुआ, ये एक्यूमुलेटर के पास क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। ये इसका कोड हुआ, सी क्या यहाँ पे प्रोग्राम कोड को शो कर रहा है, जहां से प्रोग्राम को एक्सेस करना है वो चीज को शो कर, DTPR को यहाँ पे। अब DTPR कितना बिट का होता है, ये 16 बिट का होता है। एक्यूमुलेटर कितना बिट का होता है, 8 बिट के। तब यहाँ पे क्या कर, 2 बार करके 8 बिट करके यहाँ पे वैल्यू को ट्रांसफर करेगा। तो ये सब क्या है, डेटा ट्रांसफर को। अगर मूव एक्स है आपको वही काम होगा। पुश ऑपरेशन है तो पुश ऑपरेशन स्टैक पॉइंटर से डायरेक्ट यहाँ पे करेगा, ऐसे रहेगा। एसपी रहेगा, यहाँ पे आपको हो सकता है डायरेक्ट रहता है। डायरेक्ट फंक्शन आप कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं, जो कि कहाँ जाएगा, सीधा एसपी में स्टैक पॉइंटर में जाएगा। आपको पता है स्टैक पॉइंटर यहाँ कितना बिट का होता है, 8 बिट का होता है, ठीक है। तो ये सब जितना भी इंस्ट्रक्शन आपका है किसका है, तो ये सब सारा इंस्ट्रक्शन आपका डेटा ट्रांसफर ग्रुप का। ये सब कैसे वर्क करता है, ये सब कुछ आप जानते हैं, बस यहाँ पे आपको सिर्फ बता दिया जा रहा है। अब है यहाँ पे अर्थमेटिक्स ग्रुप। तो जैसे भी अर्थमेटिक्स ग्रुप की हम बात करते हैं तो किसका बात करेंगे, ऐड के, सब्ट्रैक्ट के बात करेंगे हम लोग। किसका बात करेंगे, बात करेंगे ऐड, सब्ट्रैक्ट की बात करेंगे। अब आपको बता दें कि यहाँ एक स्पेशल रजिस्टर लगाया गया है, एक स्पेशल रजिस्टर लगाया गया जिस रजिस्टर का नाम है बी रजिस्टर। इसके पहले आपको बताया था कि बी रजिस्टर एक्यूमुलेटर है, जस्ट दोनों क्या है, बार्क दोनों का सिमिलर है, लेकिन बी रजिस्टर में क्या होता है, एक मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन, डिवीजन क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। आप इस चीज को स्टार लगा सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, क्या आपका माइक्रो प्रोसेसर में मल्टीप्लीकेशन नाम का कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, और यहाँ पे आपका डिवाइडेशन नाम का कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं होता, लेकिन 805 माइक्रो कंट्रोलर के पास दोनों होता है। इसके लिए एक स्पेशल रजिस्टर बनाया गया है। कौन रजिस्टर, तो आपका बी रजिस्टर, इसके लिए क्या स्पेशल बनाया गया। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट आपको करना है। तो ऐड आपको करना होगा तो किस तरह से, अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या आएगा, ऐड आएगा, ये आएगा, हस आएगा। आपको हो सकता है कि यहाँ 05 दे दे,
0.5 एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करना। इसकी जगह पे अगर ऐसा रहेगा तो ये क्या इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। अब इसकी जगह पर हम लोग का ऐड द रेट दे दिया R1, इसके साथ करना है। ठीक है, यहाँ पे और अगर बात करते हैं कि यहाँ पे अगर 2H दे दिए, सॉरी 20H दे दिए, तो 20H जो मेमोरी लोकेशन होगा, इस मेमोरी लोकेशन पे जो कंटेंट होगा वो कंटेंट एक्यूमुलेटर के साथ ऐड होगा, तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस जितना एड्रेसिंग मोड है वो सारे से हम लोग ऐड करेंगे, सारा से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग ये दोनों आपको समझा हुआ। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई अगर करना है हमको, अगर इस तरह का इंट्रैक्शन आपको मिलेगा तो हो सकता है ऐसा मिल सकता है, ए म्यूएल ए बी, ऐसा मिल सकता है कि ए म्यूएल ए बी। ये म्यूएल क्या है आपका निमोनिक्स बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऑपकोड बोलते हैं। ये मेरा एक ऑपरेंड है, तब यहाँ पे ऐसा मिलेगा तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, बी रजिस्टर में यहाँ पे जो भी है, ये यहाँ पे बी रजिस्टर जो कंटेंट है किसके साथ, ये के साथ क्या होगा, एक्यूमुलेटर करेगा। ठीक है, तो इस तरह डिवाइडेशन भी आपका होगा। अब डिवाइडेशन भी आपका यहाँ होगा, समझ रहे हैं। डिवाइडेशन का आपको कैसे हो जाएगा, तो अगर डिवाइडेशन का ऊपर लिखे तो ये भी हो जाएगा, यहाँ भी इसके साथ होगा, एक्यूमुलेटर के साथ डिवाइड होगा ना। अब यहाँ बात आता है क्वोशिएंट और रिमाइंडर की। तो यहाँ पे आपको ऐसा दिखा देता है, अगर ये क्वोशिएंट है, रिमाइंडर है, तो क्वोशिएंट आपका एक्यूमुलेटर के पास जाएगा, रिमाइंडर किसके पास चला जाएगा, तो बी रजिस्टर के पास जाएगा। इस तरीके से यहाँ परफॉर्म आपको कराया जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे अगर बात किया जाए कि यहाँ पे लोअर बाइट ये रहेगा, हो सकता है कि आपको यहाँ पे हो सकता है लोअर बाइट अपर बाइट मल्टीप्लीकेशन हो, तो लोअर बाइट के लिए ये मल्टीप्लीकेशन भी और अपर बाइट के लिए भी ये मल्टीप्लीकेशन भी हो जाएगा। इस तरह से हो सकता है। C16 बिट के लिए वहां पे रहेगा डेटा। तो इस तरीके से इस तरह हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे। इसके लिए एक स्पेशल बी रजिस्टर बना हुआ है, बस यही बी रजिस्टर है, इसी में सारा ऑपरेशन होगा, इसके अलावा कोई रजिस्टर में ना होगा। तो जो स्पेशल केसेस है, जो स्पेशल रजिस्टर है, जिसका वो रजिस्टर का आप नाम याद रखें, क्योंकि वो सब आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कर सकते हैं डिक्रीमेंट करते हैं, INC कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं, हम लोग डिक्रीमेंट कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं, सारा किस में आता है, तो सब का सब की कहाँ आता है, तो ये अरिथमेटिक ग्रुप में। अब डिक्रीमेंट करना है तो डिक्रीमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो अगर यहाँ पे डिक्रीमेंट हमको लिखना है, अगर इंस्ट्रक्शन कि डिक्रीमेंट का इंस्ट्रक्शन क्या हो सकता है, तो हमको डिक्रीमेंट करना अगर एक्यूमुलेटर को और किसके साथ करना है, तो R1 - 1 कर सकते हैं। R1 मेरा क्या है, रजिस्टर है, R1 मेरा क्या है, रजिस्टर है। अगर ऐसा नहीं तो हम लोग डिक्रीमेंट अगर ये लिख देते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ से भी हम बताएं कि जो भी अगर यहाँ होगा तो उस तरीका से यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी एक रजिस्टर है, इस तरह में से ए है रजिस्टर, यानी ए नहीं एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर में क्या हुआ, डिक्रीमेंट हो रहा है। हो सकता है यहाँ पे हम वैल्यू दे सकते हैं RN का, क्या दे सकते हैं हम लोग, वैल्यू दे सकते हैं RN का। तो अगर यहाँ पे हम लोग डिक्रीमेंट RN कर दें तो RN मतलब कोई रजिस्टर हो जाएगा R0 से R7 तक, उसमें 1 का क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा, उसी तरह से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो कहते ये सारा कुछ हम लोग देखे हैं वहां पे बहुत अच्छे से। तो इसलिए बताए थे कि अभी भी अगर इसमें किस तरह से डॉट हो रहा है तो आप उसका अलग अलग वीडियो प्रोवाइड किया हुआ माइक्रो प्रोसेसर का, वहां पे आप वीडियो को समझे, उस चीज को आप समझे, यहाँ आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये क्या हो गया आपका अरिथमेटिक। अब लॉजिकल रूप में हम लॉजिकली ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो लॉजिकली ऑपरेशन आपको हम बताए हैं कि लॉजिकल ऑपरेशन बताने से पहले लॉजिक गेट हम वहां पे बताए हैं। तो जो स्टूडेंट लॉजिक गेट का नहीं देखे कि लॉजिकल ऑपरेशन होता कौन कौन है, उस चीज को वहां पे आप पहले देखे जा करके, उसको बाद ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। वो वीडियो अगर देख लेते हैं, वीडियो देखने का भी आपको जरूरत ना है, बस जो सिंबल है, जो इसका नोटेशन है, वो बस वो अगर माइंड में याद है। एड्रेसिंग मोड आप देख चुके हैं तो वो भी से आपका क्लियर हो जाएगा। अब नहीं तो आप इस वीडियो को भी अगर देखिए तो पहले आप उसको देखिए। अगर यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन की बात करें कि लॉजिकल ऑपरेशन होता कहता है, तो लॉजिकल ऑपरेशन आपको एंड ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन होता है। ठीक है, बहुत जगह आपको हो सकता है
यहाँ पे ये एक XOR ऑपरेशन मिलेगा, एक XNOR ऑपरेशन मिलेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि इसका ऑपरेशन होता है। और अगर यहाँ पे देखें तो RAL, RRC, ये सब बहुत सा ऑपरेशन हम बताए हुए हैं। तो ये सब ऑपरेशन क्या होता है, यहाँ पर फॉर्म होता है जो कि लॉजिकल ऑपरेशन कहलाता है। कौन सा ऑपरेशन कहलाता है, लॉजिकल ऑपरेशन कहलाता है। तो उसी चीज में अभी हम लोग देखने वाले सबसे पहले ANL को देखेंगे, यानी एंड ऑपरेशन को देखेंगे। किसको, ये इसका नोटेशन होता है एंड ऑपरेशन का। वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा AND, ठीक है, वहां पे आपको ANA मिलेगा, ANI मिलेगा। इस तरह से आपका एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर मिलेगा। अब यहाँ एंड ऑपरेशन को ANL से सिर्फ नोटेशन को ध्यान रखना है, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। अब ANL क्या है कि इसको एंड ऑपरेशन करना है, एक्यूमुलेटर हैश आपको यहाँ लिख दिया RN। अब जो होता है कि एंड ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है किसको, तो एक्यूमुलेटर के साथ किसका, RN को करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको हो सकता है कि हम डेटा लिख दिए 0 और 5H, ऐसा हो सकता है। तो 0-5H लिखा और यहाँ पे आपको हो सकता है कि हम लगा दिए @ लगा करके इसको R1 लिख दिए। ये क्या, ये होगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यहाँ @ नहीं हटाए, अब हम 0-5H लिख दिए, 0-5H लिख दिए। तो ये क्या मेमोरी लोकेशन हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है, रैम में स्थित है। रैम में कहा, तो आपको 128 स्पेशल रजिस्टर बताए हैं। SFR आपका जो बताया है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, वो आप ये स्टोर है। तो इस तरह से हम लोग एंड ऑपरेशन हर एक के लिए करेंगे। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के लिए, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए, तो इनपुट जो हम जितने तरह के देंगे उतना तरह से हम लोग एंड ऑपरेशन करेंगे। आपको ये करना है और ऑपरेशन, तो और ऑपरेशन भी आप इस तरह कर सकते हैं, हैश कर सकते हैं। इसको हम लोग 25H लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है, एक इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का और ऑपरेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीका से आप और लिख सकते हो ORL, यहाँ पे आप A लिख सकते हैं, @ यहाँ पे आप R0 लिख सकते हैं, ठीक है। और लिख सकते हो ORL A, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 30H, ठीक है। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। तो इस लिखने का अलग अलग तरीका, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जितना तरह का उतना तरीका से आप लिख सकते हैं इस चीज को। तो ये है। और एक और आपको पढ़ना है XOR ऑपरेशन, यानी EX-OR, तो इसको भी आप उसी तरह से लिख सकते हैं। और इसमें लॉजिकल ऑपरेशन में और आपको यहाँ दिया गया है, यहाँ पे आपको मिलेगा, आपको RL मिलेगा, RRC मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा RRC मिलेगा, RR मिलेगा, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट, ये सारा कुछ स्पेशल वीडियो इस पे बनाया हुआ है। तो आप फिलहाल उस वीडियो को देखें, बस यहाँ पे आप कोई दिक्कत ही नहीं है, जो एज इट इज वहां पे सारा परफॉर्म, यहाँ पे सारा ये एक्यूमुलेटर के लिए होता है परफॉर्म। अगर बोले कि यहाँ पे रोटेट, यहाँ पे अगर आपको बात किया जाए कि एक एग्जांपल लेते हैं, RLC का एग्जांपल लेते हैं कि RLC हमको परफॉर्म करना है, तो सारा परफॉर्म कहाँ होगा, तो ये एक्यूमुलेटर में होगा। कहाँ होगा, एक्यूमुलेटर में होगा। और RLC का जो पूरा ना रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, तो रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट करना है, एक विद कैरी होता है, एक विदाउट कैरी होता है। तो आपको रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट विदाउट कैरी करना है, तो रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, ये एक्यूमुलेटर को रोटेट करवाना। इस पे स्पेशल वीडियो आपका बना हुआ है, उस चीज को आप जाकर देखिए। अब यहाँ पे आपको मिले रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट विथ कैरी, तो आप कैरी रहता, तो इस तरह से हम डिब्बा बनाए थे, एक यहाँ पे बनाए थे, एक यहाँ पे एक्यूमुलेटर 8 बिट का बनाए थे। एक बार रोटेट एक्यूमुलेटर इस तरह से हो रहा था, तो दूसरा बार इस तरह से हो रहा था। बस कैरी ये वाला क्या है कि इधर से इधर चला जा रहा था, यही था ना। तो आप उस वीडियो को जाकर के देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो ये पूरा आपका लॉजिकल या था इंस्ट्रक्शन था, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन था। अब बाकी 2 इंस्ट्रक्शन है, वो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसमें थोड़ा सा उस भी आपको पढ़ा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा अलग है, इसीलिए उसको हम लोग क्या किए, अलग किए, उसको अलग से हम बताएंगे, ठीक है। तो आई होप ये पूरा का पूरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा, कहीं भी आपको पॉइंट में दिक्कत नहीं होगा समझने में, क्योंकि आप माइक्रो प्रोसेसर बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। हम तो यही समझ करके आपको दे रहा है, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारा डाउट क्लासेस हुआ, डाउट क्लासेस में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो आई होप यहाँ भी आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी 2 इंस्ट्रक्शन सेट का, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।